सो वेलकम बैक टू माई चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, एक टाइम का मल्टी बैगर स्टॉक। कुछ डेटा थोड़ा सा मतलब अनकम्फर्ट लग सकता है यहाँ पर, रीज़न भी आपको बताऊँगा और डेटा भी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले कॉमेंट करके बताना अगर किसी के पास ये स्टॉक है, जिसका नाम है टानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। हो सकता है ये स्टॉक के बारे में कुछ लोगों को हिस्ट्री इसकी ना पता हो। चलिए मैं थोड़ा सा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, थोड़ी कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। ये स्टॉक बहुत सारे लोगों को माला माल कर चुका है और अब पिछले कुछ टाइम से स्टॉक में एक बड़ी गिरावट भी है। चलिए सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले एक साल का चार्ट देखो आप, मैं ज़्यादा शॉर्ट्स में नहीं जाऊँगा, सिर्फ थोड़ा सा लंबे समय में देखेंगे हम। एक साल में स्टॉक 40% के डिस्काउंट पर मिला है, कोई बात नहीं भाई, ज़्यादातर स्टॉक्स हमें ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है इसमें भी। 5 साल में अगर आप देखोगे तो 5 साल में इस स्टॉक ने इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी 1100% का रिटर्न दिया। कितने परसेंट के डिस्काउंट है 5 साल के अगर आप देखोगे? 76% का डिस्काउंट। और अगर हम इस गिरावट को हटा दें, सिर्फ तेज़ी की बात करें, तो मैंने कहा ना मल्टी बैगर 4820% का रिटर्न दिया इसने 2020 से लेकर 2022, 2 साल के अंदर अंदर। इसीलिए ये एक मल्टी बैगर स्टॉक था। आपको क्या लगता है, कोई स्टॉक अगर इतना फास्ट रिटर्न दे रहा है, आपको नहीं लगता है कि उस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? सेम वही हुआ। कोई स्टॉक जितनी फास्ट तरीके से भागेगा, याद रखना उतनी ही फास्ट तरीके से गिरेगा। सेम स्टॉक भागा, देखो कितनी वैल्यूएशन गिर गई इसकी, 75% गिर गई थी। कितने टाइम में? सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। 2 साल में 5000% भागा, उसके बाद कितनी गिर गई वैल्यू? 75%। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं इसकी वैल्यू गिरावट के बाद, जो उसने 4000% का रिटर्न दिया था, वो सिर्फ 1100% का रिटर्न रह गया था उसके 1 साल बाद। तो जो जितनी स्पीड से भागता है उतनी स्पीड से गिरता भी है। इस चीज़ के लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहना। स्टॉक स्लो चल रहा है तो स्लो गिरेगा, और अगर फास्ट चल रहा है तो फास्ट ही गिरेगा। अब यहाँ पर ये जो डेट है अगर आप देखेंगे तो जनवरी 2022 की है। जनवरी 2023 भी जा चुका है, जनवरी 2024 भी जा चुका है, जनवरी 2025 भी जा चुका है, और ये 2000 रुपये से अभी भी 500 रुपये पर मिल रहा है। 75% के डिस्काउंट पर मिल रहा है, जबकि 3 साल गुजर चुके हैं। अब पॉइंट ये है कि 3 साल गुजर गए, क्या अब इस स्टॉक में मौका बन रहा है? चलो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर है अपस्टॉक्स आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका दे रहा है, और साथ में टाटा ग्रुप का भरोसा भी है। तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा इंडिया के टॉप ब्रोकर अपस्टॉक्स के साथ, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए टानला प्लेटफॉर्म के बारे में पहले मैं कुछ डिटेल डिस्कस करता हूँ आपके साथ। जैसे अभी इसका मार्केट कैप है 6762 करोड़, जो कि एक टाइम में लगभग 24,000-25,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका था। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, और वो भी बहुत कमाल का। ये डिविडेंड यील्ड होता है, डिविडेंड अलग होता है। क्या होता है डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आपको जानना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्टॉक मार्केट बेसिक वाली हमारी एक प्लेलिस्ट है, ये रही, इसमें जाके आप देख लेना, मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आपको क्लियर हो जाएगा डिविडेंड का क्या फ़ायदा होता है, सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो अच्छा डिविडेंड देती है। इसके अलावा ROC और ROE इसने ज़बरदस्त मेंटेन किया हुआ है। और भी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर थोड़ा सा अचंभित कर सकती हैं, जैसे कॉन्स है ही नहीं भाई, प्रोज भरे पड़े हैं इसमें। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। कब से? ये भी देख लो आप। लास्ट लॉस इसको 2020 में हुआ था 211 करोड़ का, लेकिन 2021 के बाद से कंटिन्यू प्रॉफिट है और अपने प्रॉफिट को इम्प्रूव भी करी है। उससे पहले जो लॉस हुआ था 2013 और 14 में हुआ था, उसके बाद से फिर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बनी। 2020 में कोविड की वजह से लॉस हुआ, लेकिन उसके बाद फिर इम्प्रूव हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक चीज़ इस स्टॉक के बारे में दिखाना चाहता हूँ। कंपनी क्या काम करती है? क्लाउड कम्युनिकेटर प्रोवाइडर, बिजनेस टू कम्युनिकेट विद देयर कस्टमर्स एंड इंटेंडेड रिसिपिएंट्स। ठीक है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ग्लोबल A2P एप्लीकेशन टू पर्सन। थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगेगा, मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा यहाँ पर, एक तो ये जो है कंपनी मार्केट लीडरशिप, CPaaS कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। आपने क्लाउड जो सर्विसेज है उसके बारे में सुना होगा, जिसमें क्लाउड किचन भी अभी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक है,
और डेटा सिक्योरिटी, मतलब मेन अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, स्कैम प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें। 35% मार्केट शेयर इसका इंडिया में है, ठीक है। और बाकी किस किस चीज़ में है ये मैं डिटेल में, अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैंने भी इसकी कुछ बेसिक चीज़ें देखी है, ज़्यादातर चीज़ें नहीं देखी हैं और मुझे वो चीज़ें अच्छी लगी। जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंपनी काम करती है, एंटरप्राइजेस कम्युनिकेशन में 90% रेवेन्यू है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 10% है। इनके जो न्यू लॉन्चेस है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके अलावा 74% इंडिया से इसका रेवेन्यू और ओवरसीज़ मतलब आउट ऑफ कंट्री से इसका 26% का रेवेन्यू है। अगर आप इसकी डिटेलिंग देखेंगे तो इसके कस्टमर्स कौन है, पार्टनर फॉर ओवर 2000 एंटरप्राइजेस अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ग्लोबल टेक लाइक गूगल, मेटा, ट्रू कॉलर। गूगल भाई दुनिया पे राज करता है, वो इसका कस्टमर है। मेटा दुनिया पे राज करता है, वो इसका कस्टमर है। इसके अलावा एयरटेल, SFR, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, HDFC बैंक, मतलब देख रहे हो इंडिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड में तो शायद 5वें 7वें नंबर पे आता है। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, CAMS, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ट्रू कॉलर, ये सब इसके कस्टमर्स हैं। अब मैं इसकी डिटेल नहीं बना रहा हूँ, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसकी एक डिटेलिंग वीडियो बना दूंगा जहाँ पर इसके फंडामेंटल, फाइनेंशियल, फ्यूचर ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ के क्या चांसेस हैं वो सब चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप मुझे कमेंट करना अगर आप इसके बारे में डिटेलिंग जानना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे इसकी सेल्स ग्रोथ ज़बरदस्त। लास्ट ईयर का आप थोड़ा सा अगर छोड़ दो, लास्ट ईयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है चीज़ में, अदरवाइज सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR हमने देखा 3 साल से थोड़ा परेशान कर रहा है, अदरवाइज CAGR भी अच्छा है और रिटर्न इक्विटी भी कमाल की है, ज़बरदस्त डेटा। बैलेंस शीट सिर्फ 70 करोड़ का डेट, 6700 करोड़ की कंपनी पर, ऑलमोस्ट डेट फ्री, पूरी तरीके से कंट्रोल में कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग है और इसके रिजर्व्स 2094 ऑलमोस्ट 2100 करोड़, 800 करोड़ प्लस इसके फिक्स एसेट जा चुके हैं। बैलेंस शीट ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। प्रमोटर्स 44%, 50% से कम है लेकिन फिर भी ठीक है। वहीं पर 12.5% का स्टेक FIA का और भाई आधे % का स्टेक हमें DI का देखने को मिल रहा है। ठीक है, DI थोड़ा सा कम है यहाँ पर, बट कोई बात नहीं भाई। कंपनी अगर आप देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, अगर भागा है तो गिरेगा। गिरने का मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब है, क्योंकि ये एक बार ही बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुकी है, तो उसकी वजह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आना तय थी। और जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो भाई वो एक बड़ी तेज़ी दिखाई है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग 2-3 साल 4 साल तक चल सकती है, लेकिन उसके बाद दोबारा भी तो तेज़ी आने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस भी तो देखो ना। मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मेरे कहने पर आप स्टॉक में जाओ, आपको पहले खुद से रिसर्च करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है, उसके बाद आपको स्टॉक में जाना है। ठीक है, मैं तो आपके साथ बस यहाँ पर डेटा शेयर कर रहा हूँ उसके बिहाफ पर, जो मुझे लगता है वो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, टालना प्लेटफॉर्म लिमिटेड, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 3 एनालिस्ट ने अपनी रिकमेंडेशन दी है, जिसमें से 2 एनालिस्ट तो बोल रहे हैं भाई बाय करो, अगले 1 साल में ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल से डाउन पे है। और इसके अलावा एक एनालिस्ट कह रहा है होल्ड करो अगर आपके पास स्टॉक है। सेल के लिए एक भी एनालिस्ट ने नहीं बोला है। और ये जो डेटा होता है ना, ये अगले 1 साल के हिसाब से होता है, मतलब अगले 1 साल में स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बेस पर यहाँ पर बताया जाता है। तो अगले 1 साल में स्टॉक में तेजी आने के चांसेस है, ऐसा 3 के 3 एनालिस्ट का मानना है। वहीं पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे तो आप 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। अब जरा इतना सब कुछ देख ही लिया है तो टेक्निकल भी देख लेते हैं भाई। टेक्निकल क्या कहता है, ये रहा इसका टेक्निकल चार्ट। सबसे पहले मैं इसको जूम आउट करके आपको चार्ट दिखाता हूँ। वॉलेटिलिटी पर खास फोकस रखना, हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक है वो एक अलग बात है। स्टॉक यहाँ पर दिसंबर 2020 में इस लेवल से ब्रेक हुआ था जिस लेवल पर आज की डेट में है। उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पर इसने जुलाई 2022 में आने की कोशिश की और उसके बाद सपोर्ट लिया मार्च 2023 में, और मार्च 2023 के बाद अब मार्च 2025 में इसी लेवल पर आता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड तो हमको पता चल गया, तो ट्रेंड से हमें एक बात तो क्लियर हो गई। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड का सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यही मल्टी बैगर स्टॉक जिसने एक टाइम में बहुत कमाल का रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को, यही मल्टी बैगर जो स्टॉक है आपको लॉस दे सकता है अगर आप शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए जाने का प्लान कर रहे हो। इसीलिए अगर आपने हाई लेवल पर भी बाय किया, बिल्कुल आपको इस स्टॉक को इस लेवल पर एवरेज करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म जैसा इसने पहला रिटर्न दिया है ऐसा दे सकता है ये। और वो ऐसा नहीं कि आपको 2 महीने 4 महीने में देगा, 2-3 साल 4 साल 5 साल लगाएगा। अगर आपका इतना टाइम का व्यू है, आप होल्ड कर सकते हो, तो बिल्कुल आपको स्टॉक में जाना चाहिए। अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अभी फिलहाल मौका नज़र नहीं आ रहा है, जैसी ट्रेंड वगैरह चेंज होगा कोई मौका होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा शॉर्ट टर्म वाले। लॉन्ग टर्म के लिए
करंट लेवल से आप SIP भी कर सकते हैं, बाय ऑन डिप अगर नीचे जाता है तो बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं, और अगर आपने हाई लेवल पर बाय कर रखा है तो एवरेज भी कर सकते हैं। ये लेवल अच्छा लेवल हमें नज़र आ रहा है और 75% का डिस्काउंट, एक अच्छा स्टॉक आपको इतने बड़े डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये अपॉर्चुनिटी है। आपको क्या लगता है, ये अपॉर्चुनिटी है या फिर अभी हमें इस स्टॉक से दूरी बना के रखनी चाहिए? मेरा तो ओपिनियन यही होगा कि आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो एक अच्छा लेवल मिल रहा है, बिल्कुल जाना चाहिए। अब वो आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। वो लिमिटेड अमाउंट सबका अलग अलग होता है, आपका कितना है वो देख लीजिएगा अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। बाकी आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, इस स्टॉक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट रेट को सब्सक्राइब भी कर देना, डेली अपडेट मिलती रहती है। और इस स्टॉक के बारे में यानी कि टानला प्लेटफॉर्म के बारे में आपको डिटेलिंग चाहिए, जहां पर मैं इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, फाइनेंशियल, कंपनी की, इंडस्ट्री की ग्रोथ, कंपनी के क्या ग्रोथ के चांसेस हैं, आगे कितना रिटर्न मिल सकता है, सब कुछ डिटेलिंग अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना, मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके लिए एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।